क्रिसमस क्रिसमस के बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज एक विशेष संदेश को आज हम सीखने वाले हैं। आज का जो हमारा संदेश है, यीशु मसीह के जन्म का उद्देश्य क्या है। जी हाँ मेरे प्रियो, आज इसी विषय पर परमेश्वर के वचन से हम सब मिल करके आज सीखने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक आप जरूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से आज आप बहुत कुछ प्रभु यीशु मसीह के जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारे चीज़ों को आज हम सीखने वाले हैं। तो आज जो है हम 4 बातें सीखेंगे। पहला है परमेश्वर को मनुष्य बनने की जरूरत क्यों पड़ी। दूसरा है यीशु के जन्म को भविष्यवाणी के द्वारा हुआ। और तीसरा है यीशु का जन्म भविष्यवाणी के अनुसार हुआ। चौथा है यीशु का जन्म क्या उद्देश्य क्या है। आज हम इसी विषय पर परमेश्वर के वचन से सीखने वाले हैं। तो आइए हम बिना देरी किए हुए परमेश्वर के वचन को हम पढ़ने के लिए निकालेंगे। पहला है परमेश्वर को मनुष्य बनने की जरूरत क्यों पड़ी। उत्पत्ति उसका 6 अध्याय और उसका 5 और 6 पद में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन बताता है यहोवा ने पृथ्वी पर नजर करके देखा। तो क्या देखा यहाँ पर कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर लगातार बढ़ते हुए जा रहा है और जो कुछ उसके मन में उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से परमेश्वर पछताया। जी हाँ मेरे दोस्तों, और भजन संहिता उसका 14 अध्याय के 2 और 3 पद में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के वचन देव बताता है स्वर्ग का परमेश्वर जो मनुष्य को बनाकर किस धरती पर भेजा। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को देखा तो क्या देखा है कि कोई परमेश्वर के खोजने वाला नहीं है। सब जो है पथ भ्रष्ट हो गया है, कोई सुकर्मी नहीं, सब जो है अपने अपने मनमानी करने लगा मेरे प्रियो। और ये देख करके परमेश्वर अति खेदित हुआ था। और रोमियो 3 के 23 में क्या लिखा, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। मेरे प्रियो, इंसान को परमेश्वर ने बनाकर धरती पर भेजा और ये धरती पर जब वो इंसान आया तो निरंतर ये जो है पाप में फंसते चला गया। और जैसे जैसे पाप में ये चलते गया परमेश्वर से दूरी होते गया मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन बताता है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। आज इंसान परमेश्वर से अलग हो चुका है। और जब परमेश्वर से अलग हुआ तो बाइबल बताता है रोमियो 6 के 23 में, पाप की मजदूरी मृत्यु है परंतु परमेश्वर के वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यही उद्देश्य है परमेश्वर को मनुष्य बनने की जरूरत पड़ा इस धरती पर, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के दृष्टि में बिगड़ गया, निरंतर बुरा ही सोच रहा, परमेश्वर से दूर होता चला गया, वो महिमा को छोड़ करके अलग हो गया, पाप में गिर गया, मृत्यु को प्राप्त किया। और मृत्यु से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में मनुष्य बना करके मेरे प्रियो भेजा। दूसरा है यीशु के जन्म की भविष्यवाणी। यिर्मयाह की किताब उसका 23 अध्याय और 5 पद में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का भविष्यवाणी यह है, देखे ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर
बुद्धि से राज करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। यहाँ पे परमेश्वर के वचन बताता है दाऊद के कुल में, ये भविष्यवाणी है, दाऊद के कुल में एक अंकुर उगाऊंगा और वो अपने देश में राज करेगा, धर्म और न्याय से राज करेगा। मेरे प्रियो, ये भविष्यवाणी किसके बारे में? प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर बताता है कि बताओ कि एक दाऊद के कुल में एक अंकुरित उगाऊंगा और वो दाऊद के कुल में आकर के इस्राएल में परमेश्वर लोगों के बीच में राज करेगा बोल करके परमेश्वर के वचन हमें यहाँ पर मिलता है। और यशायाह 9, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। मेरे प्रियो, ये क्या है? एक भविष्यवाणी है। और भविष्यवाणी किसके बारे में किया जा रहा है? पुत्र के बारे में, अर्थात यीशु मसीह के बारे में। इस संसार के लोगों को जो पाप में फंस गए, जो दलदल में चले गए, जो परमेश्वर के महिमा से दूर हो गए, उनको बचाने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बना रहा है और अपने दास के द्वारा अपने वचन को इस धरती पर भेज करके लोगों को बता रहा है कि एक दिन एक उद्धारकर्ता, पाप से छुटकारा देने वाला, पराक्रमी राजकुमार, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार इस संसार में आने वाला है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये है भविष्यवाणी। और 7:14 में इस प्रकार से लिखा है, यशायाह 7 अध्याय उसका 14 पद में, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देखा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है एक पुत्र जन्म होगा और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। और ये जो भविष्यवाणी है प्रभु यीशु मसीह के आने का भविष्यवाणी हो रहा है मेरे प्रियो। और तीसरा बात है, यीशु का जन्म भविष्यवाणी के अनुसार हुआ। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 31 पद में ऐसे देखते हैं, देख तो गर्भवती होगी और एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। मेरे प्रियो, जब ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने किया तो अब इस भविष्यवाणी को पूरा करने का समय आता है और परमेश्वर ने अपने दूत जिब्राइल को मरियम के पास भेज देता है और जाकर के कहता है कि कहो, मरियम से जाकर के कहो कि तू एक पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना। मेरे प्रियो, परमेश्वर खुद अपना नाम देख करके जिब्राइल के द्वारा मरियम के पास भेजता है और मरियम इस बातों को स्वीकार कर लेती है। और ये मरियम और यूसुफ के साथ पहले से मंगनी हो चुकी होती है और यूसुफ जो है दाऊद के वंश के है, दाऊद के घराने के, दाऊद के परिवार में से है। जी हाँ मेरे दोस्तों, और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 21 पद में इस प्रकार से लिखा है, 21 से 23 में, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है यीशु नाम रखना, और यीशु नाम रख करके यीशु इस दुनिया में क्या करने के लिए आएगा। तो यहां पर मत्ती की किताब बताता है कि वह जब यीशु इस दुनिया में आएगा तो जो उस पर ईमान रखेगा, जो उस पर विश्वास करेगा, जो उसके साथ साथ चलेंगे, उनके पापों को वो उद्धार करेगा। उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में जन्म हो रहा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, और उद्धार किसको करेगा? जो उस पर ईमान लाएगा, जो उस पर विश्वास करेगा, जो उस पर भरोसा रखेगा, वह उसके पापों को, उनके दुखों को, उनके समस्याओं को, उनके बीमारियों से उन्हें उद्धार करेगा। ये उद्धार करने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म ले रहा है मेरे प्रियो। और
यहाँ पर 22 पद में लिखा है, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर हमारे साथ है। रोमियो 3:23 में हमने पढ़ा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, और जो परमेश्वर पर भरोसा रखेगा, यीशु पर ईमान लाएगा, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता इमानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। जो उद्धार पाएगा, यीशु के नाम में जो विश्वास रखेगा, यीशु मसीह उनको उद्धार करेगा, और जब उद्धार हो जाएगा तो इमानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ साथ चलेगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, अब हम ईमान रखने वालों को लिए परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, परमेश्वर हमारे साथ साथ चलेगा। इसीलिए यीशु को इस दुनिया में जन्म लेना पड़ रहा है, ताकि हम परमेश्वर रहित ना रहे, हम परमेश्वर के साथ रहे और परमेश्वर हमारे साथ रहे बोल करके यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म ले रहा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, और चौथा, यीशु का जन्म का उद्देश्य क्या है? आइए हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका यूहन्ना 3:16 क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम मानव जाति से प्रेम किया, मोहब्बत किया। यीशु को आने का जो उद्देश्य है, हमसे, आपसे, पूरे संसार के मानव जाति से प्रेम किया, मोहब्बत करने के कारण इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के आने का उद्देश्य है, प्रेम करने के लिए। क्योंकि लोग प्रेम रहित जीवन जी रहे थे, लोग दया रहित जीवन जी रहे थे, लोग परमेश्वर रहित जीवन जी रहे थे, लोग अपने में प्रेम नहीं कर रहे थे। इसीलिए आज से 4000 साल पहले मेरे प्रियो परमेश्वर ने लोगों को पानी से नाश किया था, इसलिए कि सब अपने अपना जीवन जीना शुरू किया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमसे और आपसे इस समय, आज से 2000 साल पहले हमारे आपसे प्रेम करने के कारण यीशु मसीह इस दुनिया में आया, ताकि हमसे, आपसे मोहब्बत कर सके और हम और आप उनसे मोहब्बत कर सके। इसलिए परमेश्वर मेल मिलाप कराने के लिए इस दुनिया में आया। यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है, इसलिए आया कि जीवन पाए और बहुतायत से पाए। जी हाँ मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि वो जीवन पाए, और कौन सा जीवन? थोड़ा सा नहीं, बहुतायत के जीवन, अनंत जीवन पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के आने का यही उद्देश्य है। वो हमसे प्रेम करता है और बहुतायत के जीवन, बहुतायत के आनंद, बहुतायत की शांति वो हमें देने के लिए इस दुनिया में आया है। और 3:17 में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आना हम सबको उद्धार पाना है, हम सबको उद्धार पा करके, नजात पा करके, छुटकारा पा करके हमें नया जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। मेरे प्रियो, क्रिसमस जो है हम सब के लिए एक अनंत जीवन देने के लिए, क्रिसमस जो है हम सबको बहुतायत के जीवन देने के लिए, क्रिसमस हम सबको उद्धार, छुटकारा, चंगाई, कल्याण करने के लिए आया है इस दुनिया में। इसलिए मेरे प्रियो, हम और आप जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हर्षोल्लास के साथ इस क्रिसमस को मनाइए, इस क्रिसमस को सेलिब्रेट कीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे आपके लिए खुशी का दिन है। और ये मत सोचिए कि कहाँ लिखा है 25 दिसंबर को ही क्रिसमस मनाना चाहिए। मेरे प्रियो, ये सब भूल जाइए। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और इमानुएल अर्थात प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, तो हर दिन आपके लिए क्रिसमस है। जी हाँ मेरे दोस्तों, हर दिन विश्वास करने वालों के लिए क्रिसमस है। एक और वचन हम पढ़ करके समाप्त करने वाले हैं।
प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 20 पद में इस प्रकार से लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आने का उद्देश्य यह है कि वो हमारे आपके दिल के दरवाजे को खटखटा रहा है। मेरे प्रियो, वो कह रहा है कि मैं उद्धार लेकर के आया हूँ, मैं शांति लेकर के आया हूँ, मैं आनंद लेकर के आया हूँ, मैं क्रिसमस लेकर के आया हूँ। मेरे प्रियो, हम सब के लिए छुटकारा लेकर के आया है और लेकर के वो हमारे आपके दिल के दरवाजे को खटखटा रहा है। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो उसी समय अपने दिल के दरवाजे को खोलिए और यीशु मसीह को वेलकम कीजिए, स्वागत कीजिए अपने हृदय में आने के लिए। और जब वो आपके हृदय में आएंगे, आपके जीवन को सचमुच में वो बदल देगा और आपका जीवन क्रिसमस बन जाएगा। मेरे प्रियो, हैप्पी क्रिसमस बन जाएगा मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे आपके लिए वो उद्धार करता, पाप से छुटकारा देने वाला, बीमारियों से चंगाई देने वाला, नजात देने वाला बन करके यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।